दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखते हैं इसमें बाल विकास से महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो टेट, सीटेट और बीएड के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इसमें टीटेट और सीटेट की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे सीटेट का 31 जनवरी को होने वाली है और फिर टेट का भी होगा मार्च या फरवरी में। तो इसलिए हम इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। जो 30 क्वेश्चन हैं सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है बाल विकास से। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कि विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक संबंधित है। विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह एक कारक संबंधित है विधि विज्ञान पक्ष से। ये है विधि विज्ञान पक्ष से। और बी सी है इसमें कार्यकी पक्ष से। और बी है सामाजिक पक्ष से। डी है मनोवैज्ञानिक पक्ष से। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी। बी है सामाजिक पक्ष से। तो सामाजिक पक्ष से इसमें आपका राइट आंसर होगा, इसलिए आपका बी आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। ए है आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बी है आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठित करते हैं। आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठित करते हैं। सी है आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। और इसमें डी है लास्ट है आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं। आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है सी। सी है आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। यह होता है प्रश्न विद्यार्थियों के अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। तो आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर था वह सी है आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपका सी इसमें करेक्ट आंसर है, दूसरे का सी। तीसरा देखते हैं। एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का सर्वाधिक अनुभव करते हैं। एक है तादम्य, पहचान संकट, पहचान उपलब्धि, पहचान विलंबन, पहचान मोचन निषेध। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए तादम्य संकट। तादमत्य संकट है इसमें आपका करेक्ट आंसर। ये आपका राइट आंसर है 3 का ए। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। और बी है आदर्शवादी तर्कना। और सी है स्थानिक तर्कना। और डी है अमूर्त तर्कना। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी स्थानिक तर्कना। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी है स्थानिक तर्कना। तो विशेषता है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है, वह है स्थानिक तर्कना। अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है। अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है दल टीम शिक्षण,
अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सहयोगी अधिगम, अन्वेषण अधिगम। और इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है सी मतलब सहयोगी अधिगम। सहयोगी अधिगम, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं वह कहलाती है सहयोगी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठा, यहाँ पर देख लेते हैं। सहयोगी अधिगम एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य कक्षा गतिविधियों को सैद्धांतिक और सामाजिक अधिगम अनुभव करना है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा है, अधिगमकर्ता शिक्षु केंद्रित अनुदेशात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं वह है अन्वेषी अधिगम, मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम, समस्या आधारित अधिगम, परियोजना आधारित अधिगम। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम। मार्गदर्शी अन्वेषी अधिगम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है। विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है। सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं। विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद है, परिणाम है। विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं। सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं। बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों का मूल्यांकन करने की योग्यता है। साध्यात्मक विचार, ट्रांजिटिव निष्कर्ष, संक्रमणीय अनुमान, संज्ञानात्मक मानचित्रण, विकेंद्रीयन। इसमें आपका जो सही आंसर है वह है ए, साध्यात्मक विचार। तो साध्यात्मक विचार क्या है? जो किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां। एक बालक का आहार जिसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है आनुवंशिकी द्वारा, वातावरण द्वारा, प्रारंभिक और बाद के अनुभवों द्वारा, सततता निरंतरता द्वारा। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वह है बी मतलब वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। विकास मुख्यतः वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। फिर से प्रश्न देखते हैं। एक बालक का आहार जिसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है वातावरण के द्वारा। वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वातावरण कहलाती है। तो वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वातावरण कहलाती है। जैसे आपके आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग, ग्रामीण के लोग, मोहल्ले के लोग या शहर के लोग, आपके शहर के लोग किस प्रकार से हैं इससे जो प्रभावित करेंगे वही वातावरण कहलाती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के में किस स्तर पर नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर अंतरीकरण पर आधारित होता है। कोहलबर्ग के अनुसंधान के में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर
आंतरीकरण पर आधारित होता है। पूर्व प्रचलन स्तर, पाश्च प्रचलन स्तर, आपसी अंतर्वैयक्तिक स्तर। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी, पाश्च प्रचलन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां है तो पाश्च प्रचलन स्तर पर बच्चों का नैतिक विकास संपूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है। तो आंतरिक नियंत्रण में होता है नैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि किशोरावस्था वह काल अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। ए.टी. जर्सफील्ड ने, ई.बी. हारलॉक ने और आई.पी. डेविस ने, एच. हेविंसन ने। यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो है वह राइट आंसर है ए.टी. जर्सफील्ड ने कहा है बालक के विकास के किशोरावस्था के परिभाषित करते हुए किशोरावस्था वह काल अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है भाषिक बुद्धि, दैहिक गतिबोधक बुद्धि, इसे हम कहते हैं बॉडली काइनेस्थेटिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतरावैयक्तिक बुद्धि। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 13वां क्वेश्चन है वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है 20/70 से 20/200, दोष निवारक लेंसों के साथ 20/20 दृष्टि, और तीसरा है दोष निवारक लेंसों के साथ 6/6 दृष्टि, और डी है 20/10 से 20/30 तक। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए, क्योंकि 20/70 से और 20/200 तक होती है बालक की न्यून दृष्टि जिनकी तीक्ष्णता होती है 20/70 से 200/200 तक, 20/200 तक। 14वां क्वेश्चन देखते हैं बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता है और कुंठा के समय विदेशवता और के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, संकेत है अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार के, और है बी है मंद अधिगमकर्ता सीखने वाला, मानसिक मंदता के और स्मृति लोपन के। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ए। इसमें आपका ए आंसर होगा, क्योंकि अवधान न्यूनता असक्रिय विकार के कारण वह अनाप शनाप बोलने लग जाता है, ना कि मानसिक मंदता के कारण। जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो वह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? व्यवहारिक शैली, आवेग शैली, सतही शैली और गहन शैली। जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? व्यवहारिक शैली, आवेग शैली, सतही शैली या गहन शैली। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वह होगा डी होगी गहन शैली। इसमें आपका कौन सा आंसर सही है? तो डी है गहन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोटास्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोटास्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। स्किनर, पियाजे, सेगलर, बंडूरा। इसमें आपका जो
राइट आंसर है वह है डी, वंडूरा। वंडूरा है इसमें आपका करेक्ट आंसर। इसमें आपका करेक्ट आंसर है वंडूरा। सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोटास्की की सामाजिक निर्विवाद से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन है, बंडूरा एक सामाजिक प्रभावशाली सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है। तो आपका जो बंडूरा है वह है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक में आपका देखते हैं। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन। 17वां है, एक प्रकार बोलना अथवा लिखना या जो दूसरों पर छोड़ दो कहलाता है। एक प्रकार से बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है। भाषा का व्याकरण, भाषा को ध्वनि ग्राम फिनोम, भाषा का व्यवहारिक रूप, भाषा का रूप ग्राम मार्फी। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, भाषा का व्यवहारिक रूप। तो इस बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है भाषा का व्यवहारिक रूप। जब भाषा का व्यवहारिक रूप तादम्य होता है, अर्थपूर्ण होता है, दम होता है, वजनदार होता है, भारी होता है, तब अपना प्रभाव छोड़ देता है, इसे हम कहते हैं भाषा का व्यवहारिक रूप। तो इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है। जैसे मोदी जी हैं, छोड़ते हैं बात, अपनी बात कहते हैं, तो लोगों को सामने जब अपना बात प्रस्तुत करते हैं तो उनकी भाषा का व्यवहारिक रूप इतना तादम्य होता है, ठोस होता है कि वह अपना प्रभाव छोड़ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन को। 18वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा देना। बी है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालयों में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना। सी है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा देना। डी है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। इसमें हम देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है समावेशी शब्द को विशेष आवश्यकता वाले बालकों को। ए है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को, नहीं होगा, विशिष्ट विद्यालय नहीं होगा। बी है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालयों में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना, बिल्कुल नहीं। सी है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा देना, ऐसा नहीं है समावेशी शिक्षा में। और इसमें डी है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय देना। ये आपका राइट आंसर है 19वें का। 19वें का है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। नेक्स्ट देखते हैं 19वां क्वेश्चन है, पारुल के बुद्धि परीक्षण और उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन, वर्तनी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक कम हैं, न्यून हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी उच्च और लेखन कौशल पर्याप्त हैं। पारुल को मुख्यतः है डिस्कैलकुलिया और डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेसिस। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी होगा डिसलेक्सिया। इसकी बीमारी को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे पढ़ना, लिखना और शब्दों को बोल पाना मुश्किल होता है। शब्दों का बोल पाना मुश्किल होता है। जैसे ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे पढ़ना, लिखना और शब्दों का बोल पाना मुश्किल होता है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह तत्पश्चात पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है। विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना, मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवंशिकता के कारण मानना, आकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग से बचना।
इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, विभिन्न विधियों का उपयोग करके विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए। तो विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोटास्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले बालक के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है। स्कैफोल्डिंग, अंतः व्यक्तिनिष्ठता, निर्देशित सहभागिता और डी है इसमें आपका आसन्न विकास क्षेत्र। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी, आसन्न विकास क्षेत्र। आसन्न विकास क्षेत्र। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेनर की परिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार ब्रेनर की स्थिति के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं काल तंत्र से, सूक्ष्म तंत्र से, बृहत तंत्र से, बाह्य तंत्र से। इतने कठिन नाम हैं मित्रों। और इसमें देखते हैं ये मनोवैज्ञानिक हैं। विद्यालय परिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं काल तंत्र से, बी है सूक्ष्म तंत्र से, सी है बृहत तंत्र से, डी है बाह्य तंत्र से। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी होगा इसमें आपका राइट आंसर, सूक्ष्म तंत्र से। तो ब्रेनर की परिस्थितिकी के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं सूक्ष्म तंत्र से। तो सूक्ष्म तंत्र से यह संबंधित रखते हैं कि विद्यार्थी का परिवार, साथी, विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां। पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना। उदाहरण के तौर पर योग सक्रिय द्वारा गुणा सक्रिय को सहायता सुसाध्य करना। इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ऊर्ध्वाधर, पार्श्व, अनुक्रमिक और द्विपर्वीय। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी होगा पार्श्व आपका इसमें सही होगा। पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना। उदाहरण के तौर पर योग सक्रिय द्वारा गुणा सक्रिय को सहायता सुसाध्य करना। इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है पार्श्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? विशिष्ट कक्षा, उपचारात्मक शिक्षण, त्वरण गतिवर्धन, सामान्य कक्षा में संवर्धन। 24वें का आपका जो राइट आंसर है वह है बी, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण आपका सही है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सा उपयुक्त कार्यक्रम है? नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण उपयुक्त कार्यक्रम नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का अनुदेशात्मक कार्य होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थी के समूह को किसी विषय विशेष समस्या के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण ऐसी किसी शिक्षण है जो अनुदेशात्मक कार्य होता है, प्रोग्राम्ड कार्य होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थी के एक समूह को किसी विशेष विषय से समस्या के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का, आंतरिक इंटरनल और बाह्य दोनों का प्रकार का अभिकरण का, ना तो आंतरिक है और ना ही बाह्य अभिकरण का है।
इसमें आपका जो राइट आंसर होगा 25वें में वह होगा ए, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का होगा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का होगा कि बाहुबली नवीनतम चित्रकथा प्रस्तुत पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। आंतरिक प्रेरणा अपने आप में किसी कार्य या गतिविधि में ही अंतर्निहित पुरस्कार किसी पहली का आनंद लेने या खेल के लगाव से आती है। 26वां क्वेश्चन है, संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही है? सही है। कौन सा कथन सही है? इसमें ए देखते हैं, आपका ए है, संवेगों की अभिव्यक्ति अभिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। संवेग जीव की अस्थायी अवस्था है। और सी है, संवेग आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जगह होते हैं। संवेगों की निश्चित अभिव्यक्ति भाव विभक्ति भिन्न भिन्न अर्थ के लिए होती है। तो संवेगों की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें आपका जो सही होगा वह होगा ए, संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है। संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा प्रभावित होती है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है ए। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है। एक बहुचयनात्मक बहुविकल्पीय परीक्षण देना, विद्यार्थियों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों का काल रेखा बनवाने का कार्य करवाना, विद्यार्थियों को इस प्रकार की कार्यपत्रक करने को देना जिसमें उन्हें उनकी पाठ्यपुस्तकों में दिए गए तथ्यों के पुनः स्मरण करना हो, विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री जी अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन एवं खंडन कीजिए। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधी विकास कहलाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बाध्यता मनोग्रसित तंत्रिका चाप, इसे हम तंत्रिकीय विकास विकार डी है, बुलिमिया नर्वोसा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा होगा किशोर जन मुख्यतः बालिका कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगते हैं। किशोरों का आहार संबंधी विकास कहलाता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति कम समय में अधिक से अधिक भोजन करने का आदी हो जाता है। बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार की ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति कम समय में अधिक से अधिक भोजन करने का आदी हो जाता है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना है। विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहना, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, बालकों को क्रमवार सक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना, एक झुका हुआ समतल अथवा पहाड़ी को बनाना निर्माण करना। 29वें में आपका जो राइट आंसर है वह है बी, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना। समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना कि बालक किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से विचार करते हैं, उनके भावनाओं को जाना जा सकता है। 30वां क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक नियतता, वास्तविक विश्व समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर देना, बालकों के समस्या समाधान में माता पिता को सम्मिलित करना। डी है, विद्यार्थियों की समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर प्रबंधन करना।
इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक नियतता। विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक नियतता आपका जो इसमें राइट आंसर है वह है ए। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक नियतता सुधारनी नहीं है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को स्टडी विद विक्रांत चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको 30 प्रश्न से जो भी कुछ हमने बताया है कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। इसके लिए पढ़ते रहिए स्टडी विद विक्रांत चैनल को। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।